तो मैं प्रोफेसर रवि पटेल आप सभी का टेक क्लासरूम चैनल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल जेमिनी का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स जिसको बोलते हैं जेम्स। तो गूगल जेमिनी जेम्स। तो जेम्स को सीखने से पहले हम पहले तो अपने डैशबोर्ड पे एक अपना ईमेल आईडी ओपन कर रहे हैं। मतलब कि मेरे पास एक ईमेल जीमेल का आईडी है और उसी से हम गूगल जेमिनी को एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे गूगल जेमिनी ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी डैशबोर्ड पे गूगल जेमिनी ओपन है मेरा। यही इसका मेन डैशबोर्ड है और उसके साथ साथ मैं एक चैट जीपीटी को भी ओपन कर रहा हूँ। तो दोनों ही ओपन हो चुके हैं क्योंकि गूगल जेमिनी का जो जेम फीचर्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ी सी चैट जीपीटी का भी हेल्प लेने वाला हूँ यहाँ पे। क्योंकि चैट जीपीटी टेक्स्ट कंटेंट को मैनिपुलेट करने के लिए टेक्स्ट कंटेंट का जो इन्फॉर्मेशंस गैदरिंग के लिए मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं चैट जीपीटी को भी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। बट जो आज का टॉपिक है वो है गूगल जेमिनी का जो जेम्स करके एक नया फीचर्स अनलॉक हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैम क्या है? जैम का जनरल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो जैम का मतलब होता है स्टोन। और स्टोन मतलब क्या? जैसे कि आप अपने फिंगर्स पे जेम्स पहनते हैं, सैटर्न्स होता है, मर्क्यूरी होता है, मार्स होता है, तो वो है। तो जेम्स का मतलब स्टोन है यहाँ पे। मतलब यू कैन क्रिएट जेम्स फॉर डिफरेंट पर्पस। तो सैटर्न का जो जेम होता है उसका एक अलग पर्पस होता है, मर्क्यूरी पहन रहे लोग तो उसका एक अलग पर्पस हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जेम्स क्रिएट करना है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। आप लाइव देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। तो जेमिनी अभी ओपन है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट कॉर्नर में जेम्स करके, लेफ्ट कॉर्नर में जेम्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। तो मैं अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ जेम्स ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड दैट क्रिएटेड बाय द गूगल जेमिनी। गूगल जेमिनी ने ही क्रिएट किए हैं। तो ये उनके प्री डिफाइंड प्री स्टोर्ड कुछ जेम्स है, वो सीखने के लिए है, आपके आपके एग्जांपल्स के लिए है। बट आपको वहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माय जेम्स। तो यहाँ से आपको अपने जेम्स को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू जेम्स करके एक ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको नेम देना है। मतलब कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक देना है। जैसे कि कोई हॉबी है तो हॉबी के बारे में आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। आपका मेन काम इमेज क्रिएशन है तो इमेज क्रिएशन के लिए जेम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपका काम है कंटेंट क्रिएशन इन टेक्स्ट फॉर्मेट तो अलग से कर सकते हैं। फॉर सोशल मीडिया तो ये कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ वीडियो क्रिएशन है तो वीडियो क्रिएशन के लिए आप यहाँ पे एक जेम क्रिएट कर सकते हो। थंबनेल सिर्फ क्रिएट करना है मुझे तो थंबनेल के लिए क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ चैट, यहाँ पे लिखा है माई चैट और जेम्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो माई चैट जो है वो एक जनरलाइज टेक्स्ट फॉर्मेट है। मतलब कि वहाँ पे आप जनरलाइज टॉपिक पे बात कर सकते हैं। कभी हमने मेरे हॉबी के बारे में बात कर लिया, कभी टीचिंग के बारे में बात कर लिया, कभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर लिया, कभी थंबनेल के लिए बात कर लिया, तो वो जनरलाइज टॉपिक होता है। बट यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक टॉपिक क्रिएट कर सकते हो और हर बार आपको वही इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि भाई ये जेम जो है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है तो वो समझ जाएगा, पहले से समझ जाएगा। तो बार बार आपको वो सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ती है, इसीलिए उसने जेम्स क्रिएट किए हैं। तो मैं यहाँ पे एक जेम्स क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो स्किल एरिया है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैं चलो एक डिजिटल मार्केटिंग का एक जेम क्रिएट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा देना पड़ेगा तो मैं दे देता हूँ आई वॉन्ट टू लर्न लर्न डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई। तो ये मेरा मेन डिस्क्रिप्शन है, आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद द एआई। तो मैं ये जेम जो क्रिएट कर रहा हूँ उसका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। इसी जेम से उसमें मैं उसी टाइप का डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पे अब चैट जीपीटी में मैं क्यों जाऊँगा? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखनी है। क्योंकि वो समझना तो चाहिए जेमिनी कि भाई आप जो जेम क्रिएट कर रहे हैं उसका मेन पर्पज़ क्या है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो वो लिखने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ जेम इन गूगल जेमिनी टाइटल। उस
जेम का टाइटल क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग है। इन दैट जेम आई वांट टू लर्न डिजिटल marketing with AI. So I need 5 bullet format short instruction to create जैम। तो मुझे जैम क्रिएट करने के लिए 5 इंस्ट्रक्शन चाहिए। मेरा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई। तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से आपको क्रिएट करके मिल जाएगी, और वो भी मुझे कौन से फॉर्मेट में चाहिए? तो बुलेट फॉर्मेट में चाहिए और शॉर्ट में चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने बुलेट फॉर्मेट में दिया तो है, बट बहुत थोड़ा सा डिटेल में दे दिया है। तो मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, इन शॉर्ट एंड बुलेट फॉर्मेट। तो थोड़ा सा शॉर्ट करके दे देगा वो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का मैंने जो ये जेम क्रिएट किया है तो उसमें क्या क्या मतलब है। तो देखो अब बहुत ही फर्स्ट क्लास मिल गया। एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग मेंटर, मतलब कि गूगल जेमिनी को एक्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग मेंटर तरीके से। टेक इन सिंपल स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल्स, गिव द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, टास्क, एआई टूल्स, ये सब गूगल जेमिनी को करना है और मुझे देना है। तो मैं यहाँ पे उस टास्क को क्या कर देता हूँ, उस टास्क को यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये मैं गूगल जेमिनी को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ भाई मुझे ये सब चाहिए। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस जेम का। अब डिफ़ॉल्ट टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे क्रिएट इमेजेस नहीं करनी है, उसका पर्पज़ यहाँ पे नहीं है, कैनवास नहीं है। मेरा पर्पज़ क्या है, मैं यहाँ पे गाइडेड लर्निंग कर सकता हूँ या तो डीप रिसर्च कर सकता हूँ। अगर बहुत ही डीप में मुझे डिजिटल मार्केटिंग जानना है तो डीप रिसर्च कर सकता हूँ, सिस्टमेटिकली, क्रिटिकल थिंकिंग्स, लॉजिकल रीजनिंग विथ स्टेटिस्टिक्स। तो मैं डीप रिसर्च कर सकता हूँ, बट मुझे करना है गाइडेड लर्निंग, मतलब बेसिक टाइप का कुछ सीखेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे गाइडेड लर्निंग कर दिया है और यहाँ पे मैं उसको सेव कर लेता हूँ। कोई फाइल अगर आपके पास है स्पेसिफिक, तो भी आप यहाँ पे रेफरेंस की तौर पे आप दे सकते हो। यहाँ से उस फाइल को ऐड कर सकते हो, पीडीएफ हो, वर्ड फाइल हो, जो भी फाइल हो। तो वो समझ लेगा कि आपको एग्जैक्टली किस टाइप का जेम चाहिए। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब आप देखना, स्टार्ट अ चैट। तो हमारा जैम क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक जेम्स क्रिएट हो गया है। यहाँ पे देखो जैम का एक सिंबल है, डिजिटल मार्केटिंग इसका मेन टॉपिक है, और आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई, ये हमारा टाइटल है। और यहाँ पे अब जब भी बात करेंगे हम, तो वो समझ जाएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग का ही स्पेसिफिक एक जैम है, तो वहाँ पे उस टाइप का ही बात करना है। तो चलो मैं सबसे पहला यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, क्या है डिजिटल मार्केटिंग। तो अब हमें उसको बहुत कुछ खास इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इसने। और यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कस्टम जेम एक बनाया है, उसके अंदर में ये सारी इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो पिलर्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, क्लोजिंग और पाथ, सब कुछ उसने दे दिया है। तो ये जैम का मतलब ही ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल गाइडेड लर्निंग है, और यहाँ पे वो फास्ट है। तो यहाँ से वो थिंकिंग प्रो ये भी कर सकते हैं आप। अगर प्रो लेवल का थोड़ा सा डीप थिंकिंग चाहिए आपको तो ये कर सकते हैं। तो जैम का मतलब यही है, एक स्पेसिफिक टाइटल, एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक डोमेन जिसमें आप बात कर सकें। जिससे हर बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ही आंसर चाहिए, क्योंकि वो समझ जाएगा अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो समझ जाएगा वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। चलो एक उससे भी अच्छा एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं एक और जेम क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप मल्टीपल जेम क्रिएट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप अपना जो भी सर्च हिस्ट्री है और इस सब को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एक नया जेम, एक नया टॉपिक, जैसे कि कोडिंग। दूसरा मेरा टॉपिक है कोडिंग। ओके, सिर्फ कोडिंग ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ HTML एंड CSS। और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे से क्रिएट कर लेता हूँ, आई want to create 5 short bullet format instruction for learning HTML and CSS coding।
तो यहाँ पे 5 इंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा टेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट वो लिखता हूँ, इसलिए देखो, एक्ट एज अ HTML CSS कोडिंग मेंटर। तो गूगल जेमिनी को एक्ट करना है किस तरीके से कि वो एक एक्सपर्ट हो HTML और CSS का, और स्टेप्स बाय स्टेप्स ये सब चाहिए मुझे। और मैं उसको डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ यहाँ पे, डीप रिसर्च कर देता हूँ चलो, और यहाँ से कोई फाइल अपलोड करनी नहीं है मुझे, और मैं उसको सेव कर लेता हूँ। तो अब आपको भी आ गया है किस तरीके से जैम को क्रिएट करते हैं और उसका बेनिफिट किस तरीके से लेता है, मैं बताता हूँ आगे आपको। तो कोडिंग का एक जैम और क्रिएट हो चुका है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ HTML स्ट्रक्चर। HTML स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से कि HTML स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लेन करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने HTML स्ट्रक्चर के जो बेसिक जो भी मतलब उसके टैग है, एलिमेंट है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पूरी तरह से। अब आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, आप उसका रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, रिज़ल्ट को एनालाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा दिया है, और उसको रिसर्च स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट रिसर्च भी कर सकते हैं, मतलब डिटेल में कुछ अभी जानना है और वो करना है। कोडिंग का यहाँ पे पूरा एक मैंने बना दिया है जैम, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हम कोडिंग के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इसने बेसिक टू एडवांस HTML का रोड मैप दे दिया है। देखो यहाँ पे किस किस साइड, कौन सी जो वेबसाइट है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बेसिक HTML सिंटेक्स क्या होती है, ये पूरा आपको एक रोड मैप देगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। जैसे कि ये है बेसिक HTML सिंटेक्स, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, मुझे पूरा बेसिक HTML सिंटेक्स सीखने के लिए पूरा रीडायरेक्ट कर दिया है किसी और वेबसाइट पे, जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से HTML का एक्सप्लेनेशन है। तो वहाँ पे देख सकते हो बेसिक चीज़ आपको मिल जाती है। तो ये पूरा इसने रोड मैप दिया है कि बेसिक टू एडवांस आप ये सब चीज़ सीख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने जो जैम्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो HTML स्ट्रक्चर बेसिक टू एडवांस और एनालाइज, तो ये आपके जो जैम है उसमें रहने वाला है, जिससे आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से जैम्स को अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे समझ लो कि मैं इसको बंद कर लेता हूँ, और बाद में मैं इसको ओपन करता हूँ गूगल जेमिनी, गूगल जस्ट अ मिनट, गूगल जेमिनी। तो भी यहाँ पे आप देखोगे तो आपके जैम्स होंगे वो एज़ इट इज़ रहेंगे, और फिर आप उससे बात कर सकते हैं। अ, जैसे कि ये ऑप्शंस अभी इसमें आ नहीं रहा है, आई जस्ट वांट टू चेक। यस, तो आप देख सकते हो कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों जेम्स यहाँ पे अवेलेबल है, और फिर आप बात यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और सब कुछ मिल जाता है। तो हर बार आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और जैम क्रिएट कर लेता हूँ, वो आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे कि मैं एक नया जैम मेरा PhD का यूज़ कर रहा हूँ, PhD इन SEO, ये है मेरा जैम, PhD इन SEO पे PhD मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरा टाइटल रहेगा। मेरा टाइटल क्या है PhD का, तो मैं लिख देता हूँ इम्प्लीमेंट मॉडल टू रैंक द वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए मुझे एक मॉडल बनाना है, ये मेरा सिंपल लिख दिया है मैंने। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ChatGPT की हेल्प से लिख देता हूँ, आई वॉन्ट 5 शॉर्ट इंस्ट्रक्शन फॉर PhD इन SEO जैम्स। तो यहाँ पे एक शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दे देगा, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन हमें मिल गया है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अब डीप रिसर्च करूँगा नाउ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च, डीप रिसर्च। मुझे डीप में सब जानना है अब SEO के बारे में, दैट्स वाई यहाँ पे डीप रिसर्च कर दिया। और अगर मेरे पास कोई प्री सिनॉप्सिस है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई PDF है मेरे टॉपिक के रिगार्डिंग, मैंने कुछ बनाया है, तो मैं यहाँ से उसको अपलोड कर सकता हूँ एंड सेव।
तो इस जैम से बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे वो जैम्स ऐड हो चुका है, पीएचडी इन एसईओ। तो इस जैम से बेनिफिट ये होगा कि हर बार मुझे मेरा पीएचडी टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दूंगा, रिसर्च गैप लिख दूंगा, लिटरेचर रिव्यू लिख दूंगा। तो किसी भी तरह का मैं टॉपिक लिखूंगा तो वो समझ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएचडी एंड अ स्पेसिफिक टॉपिक इन एसईओ, इम्प्लीमेंट द मॉडल टू रैंक द वेबसाइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द रैंक द वेबसाइट, वेबसाइट रैंकिंग के ही बारे में बात कर रहे हैं, ये समझ जाएगा। इसी को ही जैम कहते हैं। तो जैम का ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो जैम का मतलब पहले ही मैंने समझ लिया कि हर एक जैम जो होता है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, पर्टिकुलर काम के लिए होता है। अभी हमने कोई इमेज के लिए कोई जैम क्रिएट नहीं किया है, कोई थंबनेल के लिए क्रिएट नहीं किया है, ये भी कर सकते हो जिसमें सिर्फ आपको थंबनेल क्रिएट करना है। तो वो समझ जाएगा कि आप थंबनेल के लिए आए हो, तो बार बार आपको फिर उसकी साइज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 16:9 जो थंबनेल का साइज़ होता है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगा फिर कि ये थंबनेल की बात कर रहा है। तो ये बार बार जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम उसको थोड़ी सी डिक्रीज़ करने के लिए जैम्स क्रिएट किया है, जिससे आप अपना जो टॉपिक है उसको वेल स्ट्रक्चर्ड मैनेज कर सको। सो थैंक यू एवरीवन, यहाँ तक रखते हैं। आप भी सब एक जैम्स क्रिएट करना और उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, जैम की जो फैसिलिटीज़ हैं, फंक्शनलिटीज़ हैं। और अगर कहीं पे कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है या आपको पसंद आया है वीडियो, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।